तो हम लोग अब खमसुम खोरवा धुंगल जी जमसो बोल के, खमसुम खोरवा में सुख नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है, सब दुख ही दुख है। उसी परिवेश में कल परसों हम लोग न्यालवा का दुख, दुद्धों का दुख, जानवर जो कहते हैं उसका दुख, और प्रेत योनि में जन्म होना, हिदक का दुख इत्यादि, उसके बाद मनुष्य का दुख, असुर का दुख, देवताओं का दुख आना बाकी है। मतलब इस संसार में जन्म लेने के बाद दुख के सिवाय सुख नाम की चीज कोई है ही नहीं है। इस संसार को आप जब आप बांधेंगे तो इसमें भी कई दर्जे के लोग हैं, कोई बहुत अमीर हैं, कोई बहुत गरीब हैं, कोई राजा की तरह जीते हैं, कोई रंग की तरह जीते हैं, कोई मध्यस्थ स्थिति में जीते हैं। चाहे जो व्यक्ति, जो मनुष्य जिस जाति, जिस वंश, जिस समृद्धि और गरीबी में जीते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। राजा है इसलिए दुख नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है। अमीर आदमी है उसे दुख नहीं है, कोई है निश्चित नहीं है। जो भी है इस संसार में सब दुख ही दुख है। उसके अतिरिक्त न्यालवा नरक का मतलब दुख, सबसे बड़ा दुख जहाँ है उसी को नरक कहते हैं। अब हिदक, भूख प्यास का दुख, जो कल मैं आपको सुना रहा था। जानवर जो भी पशु पक्षी हैं उन्हें स्वतंत्रता है ही नहीं है, हर कोई उसे मार सकता है, काट सकता है, कोई चमड़े के लिए, कोई उसके दांत के लिए, कोई उसके हड्डी के लिए, कल जो मैंने बताया था। ये सब दुख ही दुख है। मतलब खमसुम खोरवा धुंगल जी जमसो, खमसुम खोरवा में जितना सिंचन तब्जे है सब दुख के सागर से कोई अछूता नहीं रहा है, सब दुख के सागर में है ही है। तो उस दुख के सागर से हटने का रास्ता किसने सिखाया? संगे चुमदिन दे, सम्यक संबुद्ध भगवान ने सिखाया। वो भगवान कोई आकाश से टपक करके नहीं आया, कोई किसी शक्ति का नाम नहीं है, वही भगवान है, दूसरा कोई भगवान है ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। बुद्ध ने संदेश दिया कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीव के अंदर बुद्ध का बनने का बीज है। हर कोई व्यक्ति जब मेरी तरह कोई प्रयत्न कर करके आगे जा करके आसक्ति से निरासक्त हो करके काम, द्वेष, अज्ञान, राग इत्यादि से निकल करके करुणा, मैत्री, दया और ज्ञान के रास्ते में जाएगा, तो हर कोई इंसान में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्षमता है। यह बताया ना। तो यही भगवान बुद्ध के धम्मा जो कहा है उसमें लपोच्छे बहुत साक्षम, बहुत ही पवित्र है। वो कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बुद्धि हूँ, आप लोग कभी बुद्ध नहीं बनेंगे, ऐसा संगेश ने बताया नहीं है। संगेश झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। धम्ब्रा मावा संगे चुंदिन जी यंते है ना, वो है। तो उस परिवेश में खमसुम खोरवा तो धुंगल का ज्ञापसो है, यहाँ धुंगल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कल मैं धुंगल के बारे में जा रहा था। हम लोग हिदक के धुंगल में पहुंचे थे। तो हिदक के धुंगल में पहुंचते हुए कल मैं कहाँ तक गया था उससे नीचे जो है आज मैं पढ़ता हूँ और उसका व्याख्या करके आपको मैं सुनाता हूँ। तो ध्यान पूर्वक आप लोग उसका श्रवण करें, सुनिए, तत्पादंसिक के साथ सुनिए, तो आपका फायदा हो जाएगा। कल मैं हिदक के धुंगल के बारे में बोल रहा था। उसमें मैं कह रहा था हिदक जो है, जो प्रेत बोलते हैं, जिसको हिदक को प्रेत बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में जो प्रेत होते हैं हम लोग बोलते हैं ना, वो भी किसी हिदक का अंश है, उसी हिदक का। इसलिए तो उसको भूख प्यास लगता है, आपको नकपा कर लेता है, एक रोटी बना के पूछ देते तो आप ठीक हो जाते हो ना, हलवा बना के पूछ लेते हो। क्या गाँव में अनाप शनाप बहुत चलता है, सब वो हिदक को दे रहे हैं। तो उस समय निंजे के साथ देगा तो फिर आपको केवा साक्षी करने का मौका मिल जाता है। निंजे है ना आपके अंदर, निंजे नहीं है, क्रोध भावना से देंगे तो फिर वहां भी पाप हो जाता है। तो ये सब सेंस का बात है, मन की बात है। हिदक में कई जीव जो है, किसी का गला जो इतना बारीक होता है कि सुई के अंदर जो हम लोग धागा डालते हैं उसके मुंह की तरह होता है, और उसका पेट जो है पहाड़ की तरह होता है। उसको मल जो बोलते हैं, तत्ती पेशाब तक खाने का भी उसके भाग्य में नहीं होता है। तो वो भूख के प्यास में यहाँ वहाँ घूमता है, देख लेगा तो तुरंत वो गंदा हो जाता है। इस तरह का दुख हिदक के अंदर है, ये बताया था मैंने। और कुछ हिदक जो है खाचिक पकड़ू लुशिंग चेरबुते ताला या तो कंपा ताबुला खाचिक सेंजर खाने बरबाते जेसु बरबे खरबक जेमा चल। कई हिदक जो है किस तरह के होते हैं, अपने पाप कर्म के द्वारा उनका शरीर जो है इतना पतला होता है कि चमड़ा और हड्डी दोनों मिला हुआ होता है। जैसे सूखे पत्ते को कैसा है, छूते ही गिर जाता है ना चिरमरा करके, उसी तरह उसका शरीर बना होता है। भूख प्यास से जो है वो क्या कहते हैं,
भूख प्यास से दुख से उसके शरीर में उसके मांस नाम की चीज नहीं होता है, मांस का है हड्डी का है पता ही नहीं लगता है, इतना जैसे सूखे पत्ते की तरह उसका शरीर होता है। और कई लोगों को सब कुछ दिखाई देते हुए भी बहुत भोजन जैसा दिखाई देता है, झरना जैसा दिखाई देता है, दौड़ के वहां जाएगा तो वो सब आग के पुंज में बदल जाता है, अग्नि दिखाई देता है, खा ही नहीं सकता है। अगर खा रहा हूं बोल के मुंह में खा लिया तो तुरंत सब जल जाता है, सिर्फ मिट्टी ही मुंह में पड़ता है। इस तरह का दुख है हिदक का दुख के बारे में। इसलिए जब हम गोवा मोलम लगाते हैं तो न्यालवा हिदा धुंडो सतोक सेमजेन जितने भी है सबका अपना अपना दुख है, वो दुख उनको ना आए बोल के उन लोग नम्र तक विचार शुद्ध विचार से मोलम लगाया तो वो मोलम थेप्सिया हो जाएगा, वहां उनको फायदा हो जाएगा, यहाँ आप पुण्य कमाओगे। ये हमेशा नंपा संगेश और संगे चुनने का शिष्य होने के नाते इस तरह की भावना विचारधारा सब लोग कुल्लोंग विचार सेंस के अंदर इस तरह का भाव होना चाहिए, तब जाके शस करने का पूरा मतलब बन जाता है। उसके बाद मेरिट ज्ञानी नादंग छिसादंग थासों मिचंग वायंग मिने थे फेंसुन दो तो सोक्शिंग जिम्बा ने क्या बोलते हैं भावा जुंगवा मिम्बे नक्सल लोग, उनमें से भी कुछ जो हिदक जो प्रेत होते हैं अपने पूरा गलत कर्मों के द्वारा जो है, कुछ जो छोटी जात के हिदक लोग होते हैं वो जो है एक दूसरे के प्रति कहते हैं कि मेरिट ज्ञानी नादंग शिसादंग, वो लोग नाक खाते हैं, नाक का मतलब पीप जो खून सड़ करके पीला पीला निकलता है उसको खाते हैं, उसको भी खाने का नसीब नहीं होता है। नाक शिसादंग मतलब गंदगी, इतना दुर्गंध आने वाला गंदगी चीज को खाते हैं। थासों मिचंग वायंग मिनेते, खाने की चाह है लेकिन उनको पीप और गंदा चीज और खून तक भी नहीं मिलता है, जाएगा तो पूरा सूखा हो जाता है, वहां दिखाई देता है, जाएगा तो पूरा खाली धरती दिखाई देता है, मुंह में मिट्टी पड़ता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इस तरह का दुख होते हैं बोल रहे हैं। मिनित्य मतलब प्राप्त नहीं होता है। फेंसुन दोनों छोक्सिंग डिम्बा ने भावा जुआ मिम्बे नक्सल लो, और कहते हैं कि उनका अपना लाए से गलत कर्म से उनके गले में बाबा होता है। बाबा हमारे किनारी भाषा में गनू बोलते हैं ना, यहाँ थोड़ा जैसा निकाल के इतना बड़ा बड़ा बाबा एक मांस का गठरी जैसा बना होता है, उसमें पूरा नक सक्ष किया होता है, पीप भरा होता है, खून भरा होता है, और उस हिदक का भी गला में वो है, इसका भी है, वो दोनों झपट करके यहाँ वाला उसके वाला को फाड़ देगा, यहाँ इतना दुख झेलता है वो भी मुंह में नहीं पड़ता बोलता है, इतना दुख होता है ना जी। फेंचुन दोंदो छोकचिंग डिम्बा ने बावा जुआ मिम्बे नक छालो ना निकाल के खाने का कोशिश करता है, एक दूसरे का जो बावा होता है ना उसको तोड़ करके, वो भी नसीब नहीं होता बोलता है। और किसी को नसीब होता है तो क्या खाता है, वो पीप खाता है, थूक खाता है, गंदगी चीज खाता है। किसी को उससे भी ज्यादा गलत कर्म किया हो तो वो भी नसीब नहीं होता है। ये हिदक का दुंगल है बोलता है। इसलिए हम लोग फकवा चेहरे जिक वगैरह का जब माने जपते हैं था, हिदक का इस तरह से दुंगल ना हो, वो दुंगल कभी भी नहीं आए बोल के अच्छे विचार के साथ माने पड़ना चाहिए। न्यालवा का दुंगल को सोच करके उनको दुख ना पहुंचे बोल के माने पड़ना चाहिए। जितना भी दुख मैंने कहा ना, उस दुखों को याद करके आप माने पढ़ोगे ना, फिर मने पने का जो फमचो चेहरे जिक आर्य अवलोकतेश्वर जी का जो अपना मोलम था ना, उस मोलम के साथ आपके मोलम में जुड़ जाएगा और आपको पुण्य मिलेगा, इस तरह के जीवों को सुख मिलेगा। तो मने पढ़ने का मतलब बनता है, मने अपने सुख के लिए नहीं, इस तरह के प्राणियों को दुख को दूर करने के लिए मने हूँ, मने पद में हूँ। वो निंजे सबको इकट्ठा कर देगा तो, करुणा को इकट्ठा कर देगा तो मंत्र के रूप में ओम मने पद में हूँ हो जाता है। ओम मने पद में हूँ के साथ आपके मन में भी निंजे हो, मंत्र में भी फकवा चेहरे से का निंजे का जिल्लत है, दोनों सब जुड़ेगा तो फिर चेचिक से या देपा चेजुर नसोनम दबी छुद दिजुर हो, आप पुण्य के भागी होंगे। तो इस तरह से धर्म का आचरण करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद दिदार नमला सोगे दुसुनी धावांग छाला गुन्नी निमांग ढंग जोनशिंग जेबू मेंजर दिदा की तेपे समझे लुंगियंग कंपरा जुर। और हिदाक का दुंगल और भी है, बोलते हैं कि हकीकत में हम लोगों को गर्मियों के दिनों में चंद्रमा का किरण जो है नॉर्मल लोगों को, जिसका ले नंबर तक ठीक है, जिसका कर्म अच्छा है, गर्मियों के दिन में जब छेपा चौवा होता है ना पूर्णिमा, उस समय आप चांद की किरण के नीचे बैठेंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। गर्मियों के दिन जो है चंद्रमा का किरण ठंडा महसूस करता है आपको, और सर्दियों में धूप का किरण गर्म महसूस करते हैं। आजकल धूप में बैठोगे तो गर्मी आके हम लोग आनंद उठाते हैं ना, और हिदाक लोगों को उल्टा हो जाता है, गर्मियों में चांद भी गर्म हो जाता है, सर्दियों में सूरज भी ठंडा हो जाता है। इस तरह का ले उल्टा हो जाता है, उसका जो ले कर्म जो है विपरीत चला जाता है। इस तरह यही नहीं कहते हैं कि देदार नमला सोखे द्विसुनी, गर्मियों के दिनों में सोखे द्विसुनी दावा हम छाला, दावा छाओ छगरे,
धावा का चंद्रमा की किरण भी गर्म हो जाता है। तावांग था गुंडी नीमांग डांग, गुंगा जो सर्दी आता है ना, नीमा डंगमा हो जाता है। आजकल तो नीमा का ढक अच्छा मिलता है ना, उनको ज्यादा सर्दी लगता है सर्दियों के दूध से, ऐसा उल्टा हो जाता है कर्म के अनुसार। यह होता है जोनशिंग देवुन मेजर दिदांगनी, जब कहीं फल वाला फलित पूरा आम पूरा लदा हुआ है, दूर से आम का पेड़ पूरा आम से भरा हुआ है, केले के पेड़ केले से बड़ा हुआ है, देख करके जब वहाँ दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा, सीधा आम से देखे तो उसमें फल सब उसी समय खत्म हो जाता है, पूरा नंगा हो जाता है पेड़। इस तरह का ले होता है, इस तरह के काम। और तेपा समझे लुंगन कम्बराचुर, और जहाँ झरना दिखाई देता है, नदी दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, बहुत प्यासा होता है ना, तेपम हिदक तेपम जे दुंगल, भूख और प्यास से मरते हैं वो लोग, कहीं नसीब ही नहीं है। कल मैं कथा सुनाया था ना, आप क्या भोजन का बात कर रहे हो भाई, हमने तो भोजन का नाम ही नहीं सुना आज तक, कल एक कथा नहीं बोला था। उसी तरह दिखाई दे रहा है उसको झरना नदी, जब वहां पीने के लिए गया तो मुंह लगाया तो धरती में लग जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है, पानी का नामो निशान नहीं रहता। देखिए तेपा समझी लुंग अंकम्बरा, लुंग का मतलब चुलुंग, सतलुज नदी की तरह, झरना की तरह, लुंग अंकम तेपा समझी, देखने मात्र से पानी सब एकदम सूख जाता होता है। इस तरह का गर्म है होता है हिदक का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, हिदक का दुगन, खमसुम खरवा में हिदक आता है, नलवा आता है, ला आता है, मी आता है, जुड्डो आता है ना, ये हिदक का दुगन इस तरह का होता है। बर्छित में प्रा दुंगल तेंजरोपा येपे चेपे लेची शकबानी सावे चिंगे बीचें खचिक लो नातोंग धाकतांग ठिलियंग छिमेजु, ऐसा दुख भोगते हुए इनका उनका आयु इतना लंबा है बोलता है कि हमारा 1 महीना होता है ना, हिदक का 1 दिन होता है। हमारा 1 महीने के बराबर हिदक लोगों का 1 दिन होता है। उसका ले से लाए का उसको अगर नापेंगे ना, हमारा 1 महीना 1 दिन के बराबर, 1 महीना 1 दिन के बराबर को डंगा शिशी करके 5000 साल 10,000 साल तक जीता है और दुंगल को न्योंशे करता है। कितना हुआ जी, ये बोलता है ना बर्छित में पड़ा दुंगल तेंजरो पर, बर्छित में पड़ा मतलब बर्छित, उस दुंगल को आने के लिए बर्छित नहीं है बोलता है, हमेशा वो दुंगल न्योंशे करता होता है, उस दुख में हमेशा उस दुख को भोगते रहता है बोलता है। नेबरा चेपे लेची झकपे नहीं, इस तरह से पाप का कर्म करके ले की झकपे नहीं, कर्म का जो हुक जो है, चक्यू जो है, कर्म का जो है खींचने वाला एक शक्ति जो वो खींच के रखता है, तो उसको उस कर्म के अनुसार उसको दुख झेलना पड़ता है, भूखे प्यासे का दुख झेलना पड़ता है। सावे चिंपे वो भी इस तरह से बांधा होता है कर्म से, वहां से छुटकारा होता ही नहीं। सावे चिंपे लुचेन खाचिक, उस तरह से हिदक जो शरीर वाला हिदक जो है, खाचिक लो बोलते नातोंग दागदांग ठिरियंग छे में जो, नातोंग मतलब 5000 साल, छी मतलब 10,000 साल तक भी छी मेजूर नहीं मरते बोलते हैं, दुख को झेलते रहते हैं। ऐसा हिदक का दुंगल है। तो ये जो है ना, अब इसके बारे में एक मैं बताना चाहता हूँ कि ये हिदक का दुंगल जो है क्या है बताए। इसके अतिरिक्त दूसरा टाइप के भी हिदक है, वो दिखाई में खाना देता है, मैंने बोला ना आग जल जाता है, और खाना के जगह में कुछ लोहे का उबलते हुए कुछ दिखाई देता है। यहाँ पर एक कथा के द्वारा आप लोग सुनिए, उससे आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा। एक दंपत में आता है, कंजूर में आता है, दुलवा लुंगशी, दुलवा पोती है ना, इसमें दुलवा के अंदर बहुत कथा आता है और दो के अंदर भी बहुत कथा आते हैं। कंजूर में कई डिवाइड है ना, कोई दुलवा है, धोते है, फलचन है, युमपोती है, पंचक है, ऐसा कंजूर में भी अपना अपना लेव होता है। उसमें दुलवा लिंगशी बोल के होते हैं, उसमें एक कथा सब भरा होता है, भगवान बुद्ध के मुखमंडल से निकला हुआ कथा और सत्यवाणी है। उस कथा के अनुसार एक कथा में ये हिदक के दुंगल को देखते हुए भगवान बुद्ध जी ने कहा कि जब मैं श्रावस्ती में था, तो भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती नियम में थे, तो उस समय एक सोंगपा जी रहते थे, उनका नाम था धर्मरक्षिता, छिछो होते, छिछो धर्मरक्षिता, छिंचो छिछो, और उनका एक बेटा हुआ करता था, बेटा का नाम है गेंदुनसो, धर्मरक्षिता बोलेंगे उसको, धर्म गेंदुनसो बोल के एक लड़का था बोलता है। अब गेंदुनसो जो है भगवान बुद्ध के चेले शरीपुत्र थे ना, शरीपुत्र भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने थे, दाया बाया में 2 टावा होते हैं ना, दाया की तरफ शरीपुत्र है, शरीभू है, उस तरफ मंगल जी भू बोल के भगवान बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य, उनके अंदर ज्ञान सबसे बड़ा होता था, इसलिए भगवान बुद्ध बहुत प्यार करते थे उन दोनों से। जब बुद्ध नहीं होते थे, वो प्रवचन का कारोबार सब शरीभू करते थे, शरीपुत्र है ना। उन शरीपुत्र से संगरक्षिता ने रज्जुन का दुम्बा लिया, प्रवर्जित हो गए, वो गेलों हो गए, डवा हो गए, और ध्यान मगन करते हुए बुद्ध वाणी को शरीपुत्र से सुना, भगवान बुद्ध से भी साक्षात रूप में सुना, फिर उसको चिंतन किया, मनन किया,
सेम्स के अंदर तोप्पा शर्षि किया है ना जी। सेम के अंदर छु का दुची जो धर्म की अमृत धारा जो उनके मन में आया, वो एक दाचंबा लोगों का एक स्थिति होता है। छ के अंदर बताया युन्दु शुक्वादंग लेंचिक छिर होंगवादंग लेंचिक छिर म्योंगवादंग दाचंबादंग बोल के आता ना, उनको गुंजुक बोल के एक गुंजुक का तोप्पा आ गया। गुंजुक मतलब अब हट के आने वाला नहीं, अब धर्म में पूरा रम गए, उनके अंदर ज्ञान पूरा आ गया। वो संगरक्षिता जो शरीपुत्र के चेले थे और धर्मरक्षिता जी के पुत्र थे। उन दिनों में भगवान बुद्ध का ऐसा लीला था कि उनसे इतना समझ, चाहे राजा हो, महाराजा हो, व्यापारी हो, सब जो है संगे चुमदिंदे को मानते थे। संगे चुमदिंदे के अनुयायी थे, चेले थे उन दिनों में। तो वहां 500 व्यापारी सागर में रतन लेने के लिए जाने वाले थे। नोरबू रिंचेन लेंगा के चितो ची क्या सुनाला दया क्या सो को मो भीमो नोरबू करमु ताइस, ऐसा जाने वाले थे। तो जाने वाले थे, उन व्यापारियों के अंदर भी छुस का बच्चा था, संस्कार था। उन्होंने सोचा कि हम लोग को जब नोरबू लाने जाना है सागर में तो कई महीने लग जाएगा, उस समय भी हम लोग छह का नमलन करें तो अच्छा है ना, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभता से मिलते है, कठिनाई से मिलता है। फिर उन्होंने जाकर के संगे चुमदिंदे के पास छक किया, छोंबा लोगों ने छक किया, व्यापारियों ने छक किया कि हम लोग ग्याछो डोगी ही नोरबू लेंगे, चितु ची ग्याछो में जाना है नोरबू लेने के लिए। जो मूंगा है, मुतक है, क्या कहते हैं, हीरा वगैरह, सोना चांदी वगैरह क्या लाने जा रहे हैं पता नहीं, ग्याछो से मिलता था ना, चिकित्सा जाना है। कृपा करके हमारे साथ एक मार्गदर्शक के तौर पर धर्म गुरु भेजने की कृपा करें बोल के भगवान के चरण में आकर के प्रार्थना किया व्यापारियों जी ने। अब भगवान बुद्ध ने देखा कि संग रक्षिता को भेजना चाहिए, जो शरीपुत्र से रबजुंग हुए थे, जो धर्म रक्षिता के बेटे थे, उनको भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुमदिंदे जी जितर का चलवा धक देतर जी हो, भगवान बुद्ध आपने जैसा आज्ञा दिया मैं वैसा ही करूंगा बोल के संग रक्षिता जी जो गेलोंग थे ना, वो छोंबा गाद्या के साथ 500 छोंबा के साथ ची ग्याछो में नोरबू लेने के लिए गए। जब वो डुजिंग किश्ती होता है, बहुत बड़ा समुद्री जहाज कह सकते हैं, किश्ती में बैठ करके 500 छोंबा के साथ धर्म रक्षिता संग रक्षिता जी जा रहे थे। तो सागर में, दीप सागर में पहुंच करके वहां से नाग लोग निकल गए, लू निकल गए, लू लोग निकल गए। उन्होंने वहां वर्षित किया, उन्होंने उनको आगे जाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, नाग और नागिनों ने कहा कि इस दावा को, इस गोलों को हमें दे दो, नहीं तो आपको आगे जाने नहीं देंगे। वास्तव में यहाँ मतलब यह था कि वो धर्म सुनना चाहते थे, लुमो के संगेस के चस को मानते थे, सुनना चाहते थे। उनको गेवेशन नहीं मिला था, लामा नहीं मिला था। वो लामा के तौर पर नाग और नागिनों ने उनको इनवाइट करना चाहा, तो छोंपा लोग ने विरोध किया। विरोध करने पर जो संघ रक्षिता गेंदिन जो थे, उनके अंदर निंजे था ना, उन्होंने सोचा इनके प्रति धक्का है, संघर्ष के प्रति, छस के प्रति धक्का है, ये छस के लिए, धर्म को सुनने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो वो खुद ही छलांग मार के सागर में चले गए बोलते हैं। वो 500 छोंबा डर गए, क्या हो गया बोलते, लेकिन वो जा करके नागलोक में गए बोलते हैं। नागलोक में पूरा दीपाचिया मिजाजी घेवा भुंसुन सोप्राचा रंगे संडे योंसुतु दिने संगे टेम्बाही इत्यादि कई धर्म का प्रवचन करके लुमो नाग नागिन सब खुश हो गए बोलते हैं। खुश होकर के उनको संघ रक्षिता जी जो गेलोंग थे, जो गुरु थे, उनको बाज़ब्ता बाइज्जत वापस ला करके फिर किश्ती पर बिठाया होता है। फिर नाग नागिन में खुश, व्यापारी लोग में खुश, हमारे गुरु जी वापस आए बोल के। फिर इसके बाद वो लोग आगे चले गए ना, आगे चले गए, सागर में पहुंचे, नगरों क्या कहते हैं, रत्नों का संग्रह किया। मेरा जुरू तिंग शुली मुदिक जो भी होता है, मूंगा, इंद्रनीला, केकेरू, पद्मा रागा मुझे आता है छस के अंदर, ऐसा दुर्जे फलम, ये सब नोरबू सब इकट्ठा करके वापस आ रहे थे। वापस आकर के सागर के इस तट पर पहुंचे छोंबा के साथ। वो गेलोंग गुरुजी रास्ते में छस देते गए, उन लोग को छस भी कर रहे हैं, नोरबू भी इकट्ठा कर रहे हैं। वो सब थक गए, एक जगह बैठ करके सागर के इस तरफ आकर के ची यसो के इस डम में इस तरफ आकर के सब सो गए। छोंबा लोग पूरा खर्राटे बढ़ के नींद में सो गए। लेकिन जो गेलोंग जी थे ना, जो उनके गुरु जी थे संघ रक्षिता जी, जो श्रोतापत्ति को उत्पन्न किए थे, गिंजू का गोपंग मिला था, उनको नींद नहीं आया, वो नमलेन करते थे। उनका नींद होगा भी तो पतला होता है। फिर उन्होंने उन लोग को छोड़ करके उन्होंने सोचा मैं सागर के उस तरफ जाके थोड़ा सागर को देख लूं, वहां नमलेन करूं। तो छोंबाओं को वहां सोने दिया और खुद रातों रात दूसरे तरफ जाकर के वहां हम नमलेन करने लग पड़े, सागर की ओर देख करके। नमलेन करते 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 काफी रात हो गया, वो भी नींद में चले गए। सागर को देखते हुए नींद में चले गए। तो नींद में बच्चे वो कहीं दूसरे तरफ में सोए हुए हैं, छोंबा लोग यहाँ सोए हुए हैं। सुबह उठा छोंबा लोग,
तो गुरुजी नहीं है। तो उनको बड़ा चिंता हुआ, आश्चर्य हुआ, यहाँ वहाँ ढूंढे, छटपटाया यहाँ, लेकिन मिला ही नहीं। फिर चलो कोई बात नहीं, गुरुजी तो ज्ञानी है, ये है वो है बोल के गुरुजी को छोड़ के वो लोग चले गए आगे। अब यहाँ बहुत देर से जब उठे तो संघ रक्षित गेलोंग जी थे ना, वो देर से जब उठे तो देखा वो चौबा लोग का है, उस तरफ गया, सब है, रफा दफा हो गए, सब है नहीं है, कोई नहीं है। फिर कोई नहीं है, फिर अकेला पड़ गया। अकेला पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे ही सोच विचार बैठे हुए थे। फिर कहीं जल्दी जल्दी जा रहे थे, पहले गधा वाला स्टोरी नहीं बताया, वैसे जल्दी जल्दी जाके एक अनजाने स्थान में पहुंच जाते हैं। अनजाने स्थान में, अनजाने जगह में पहुंच जाता है। जगह में पहुंचते ही जो है, अब दिन का सूरज उगा हुआ है, सूरज उदय हुआ है, अब खाना खाने का समय 11 बजे के करीब। वहां उन्होंने एक चुगलाखंग देखा, चुगलाखंग गोम्बा। वो गोम्बा में गेलोंग सब भरे हुए, गेलोंग हाथ में लुंगजे लिया हुआ। लुंगजे का मतलब संगे शकत हुआ का यहाँ काला जैसा है ना, ऐसा, उसको लुंगजे बोलते हैं। लुंगजे मतलब जब लोग संयम देते थे ना, उसमें डालते थे लुंग, लुंग मतलब उसमें रखते थे, उसको भगवान बुद्ध खाते थे। संगे हकीकत में ये संगे चुमदिंदे का थाली की तरह है जो हाथ में रही है ना। संगे चुमदिंदे राजा होते हुए भी भिखारी की तरह जीवन बिताया, ये हमेशा जानना चाहिए हम लोग को। संगे जो हमारे थे, लेकिन उनका अंदर के मन जो है संगे से ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसा थे। तो सब लुंगजे लेके गिंदुम वालों सब खड़े हैं बोलते हैं। वो अचानक दिखाई दिया ना, वो गोम्बा जैसा बहुत मठ, बहुत बिहार दिखाई दिया। अब 11 बजे के करीब सब लुंगजे लेके बैठे हुए जा रहे हैं। तो वो भी गए, उनको खाना मिला, उन्होंने खाया। सबसे पहले उनको ही मिला, संरक्षिता को, भूखे थे ना, तो खा लिया। बैठ करके एक किनारे बैठ गया। बाद में वो लोग खाना लेकर के बैठे थे। खाना खा करके सब जो गेलोंग लोग पूरा लाइन लगा के कहीं जा रहा है जैसा दिखाई दिया, जा रहा है। उसके बीच में वो गोम्बा गायब हो गया, एकदम अदृश्य हो गया। वो ले का ना ले है, यहाँ के कर्म का फल है, गेलोंग होते हुए भी देखो वो गायब हो गया। फिर वो लुंगजे जो है पूरा बदल रहा है, मारतोड़ और हथौड़े की तरह बदल गया। वो लुंगजे जो था ना, मारतोड़ और हथौड़े की तरह बदल गया, और एक दूसरे को सिर को मार मार के सिर फोड़ रहे हैं। सबका लत्पा निकल रहा है, गेलोंग लोग सब लत्पा निकल के, पूरा बुरा हाल है, पूरा लत्पा सब बाहर निकल गया। मस्तिष्क जो दिमाग है ना, सब बाहर निकल गए। एक गेलोंग बचा हुआ था, तो उनसे पूछा ये क्या हो रहा है। पहले तो ये चुगलाखंग है, चुगलाखंग में भी क्या ऐसा होता है, ये तो अजीब है, ये क्या कर्म किया, क्या फल है। वो हैरान रह गए। संरक्षिता जी किनारे बैठकर पूछा एक से। उन्होंने कहा, एक गेलोंग कहता है, पूर्व जन्म में हम लोग संजय होसुंग के तनपा रिम्बोचे के काल में, संजय होसुंग का तेंबा रिम्बोचे था पहले, शकत हुआ से पहले, उस समय हम लोग संजय होसुंग के गेलोंग थे, दावा लोग थे। लेकिन हमारा चरित्र अच्छा नहीं था। जब हम लोग को भोजन के लिए, जब संयम के लिए जाना चाहते थे, तो हम लोग झगड़ा करते थे एक दूसरे के पीछे। किसी को बुजुर्ग गेलों को गिरा देना, ये करना, खुद आगे जाना, जल्दी जल्दी लग खाना खाना है ना, धक्का मुक्की करना, हम लोग ऐसा करते थे हम लोग सब। और बड़े गेलों लोग का आदर नहीं करना, छोटे गेलों लोग को चांटा ही मार देना, खाना के पीछे लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा करते थे। उसका नंबर मिम्बा से मरने के बाद ऐसा चुगलाखंग जैसा ऐसा होता है। खाना तो हम लोग खा लेते हैं, बाद में जो लुंगजे जो हथौड़ा में बांध के हम लोग हमेशा जो है दिन भर सिर फोड़ते रहते हैं। सबका बस बुरा हाल, सिर का पूरा वो करते होते हैं। तो इसलिए बोल रहा कि देखिए, लामा दवा होते हुए भी खाना वगैरह खाते समय झगड़ा करके आगे पीछे जाए। मैंने भी किया था, मैं बस 17 हो गया। अब जो किया था तो वज्र सत्य ढंग से कहते हो, वज्र सत्य समाया मन बनाया, वज्र सत्य तेने पाया ना, जो हो गया पश्चाताप करना चाहिए। इसका मतलब गेलोंग होते हुए भी अपने से बड़े गेलोंग का आदर नहीं करना, छोटे गेलोंग लोग को तड़पाना और झगड़ा करना, खाना खाते समय आगे पीछे होकर के ना, फिर यह हालत हुआ होता है। इसीलिए हम लोग ऐसे हैं बोले। फिर वो हैरान हो गया संरक्षिता जी, ढावा होते हुए भी अगर इस तरह से झगड़ा हो गया, वहां भी कर्म का फल नहीं छूटता है, समझ गया ना। फिर वहां से आगे चले गए संरक्षिता जी। आगे जाने पर उन्होंने क्या देखा, फिर वैसा ही चुगलाखंग दिखाई दिया। सुनते जाइए ना, वैसा ही चुगलाखंग एक गोम्बा विहार दिखाई दिया। फिर उसी समय, खाने के समय में, उनको तो हमेशा खाना मिलता था। पहले खाना खा के खुद पस्ते हो जाते थे, किनारे में बैठते थे। फिर वही हाल, सब एक घंटी बजता है, टंग 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 करके सब गेंदुन वालों सब इकट्ठा होकर के अपने लुंगजे के अंदर खाना लेके बैठे होते हैं। खाना लेके जब बैठे होते हैं तो खाना खाने के लिए जब होते हैं तो खाना इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है उसमें जैसे कि लोहे और तांबे और सिल्वर को पिघला करके रखा हुआ जैसा।
वो खाने का कोशिश करते थे, मुंह सब जल जाना और दूसरे के ऊपर फेंकते थे, किसी का सिर का चमड़ा ही उतार देना, किसी का शरीर को, मतलब इतना गर्म था कि किसी ऊपर फेंके तो जैसा तेजाब फेंकने जैसा हो जाता था। ऐसा दृश्य देख लिया वहां उन्होंने, तो ऐसा दृश्य देख लिया। फिर एक गुलाम से फिर पूजा संरक्षिता ने, ये क्या हो रहा है भाई, पहले भी तो देखा था मैंने, ये क्या है? ये बोलता है आप हिदाक के वहां पहुंचे हुए हैं, आप हिदाक के वहां पहुंचे, हिदाक के युल, हिदाक में कोई ऐसा भी होता है, हिदाक के युल में पहुंचे हुए। पहले वही बात उस संगे होसुन के काल में भी ये लोग भी गेलोंग ही थे ना। क्या किया इन्होंने, जिंदा लोग गेलोंग लोग को बहुत देता है ना, गेलोंग लोग को जिंदा लोग देता है कि अब निर्भा वगैरह बहुत होता है ना, अब सब आप लोग मिलकर के खाना बोल के संजम देते हैं ना, हम लोग बोरा भर करके चावल दिया, दाल दिया, तेल दिया, ने दिया, चंपा बनाने के लिए सब दिया। किसको दिया? गोम्बा के लामा सब खाने के लिए संजम देते हो ना। वो जो लामा नहीं बोल सकता है, लामा तो ये 1200 साल का स्टोरी है, ये है 2000 साल पहले का स्टोरी, 2000 उससे भी पहले का। उस समय गेलोंग बोलते थे। अब गेलोंग जी लोग जो निर्पा वगैरह जो लेजिट कर्मचारी थे ना, उन कर्मचारियों का कुछ ग्रुप एक होता था, वो जो लोग देते थे सब गेंदुनपा लोग को खाने के लिए, गेंदुनपा ना को नहीं खिला करके खुद खा जाते थे लोग, पता है, खुद खा जाते थे, खुद अपने दोस्तों को खिलाना पिलाना, और उसमें भी पूरा तरह से नहीं खा के दूसरे को खिलाना नहीं, आधा खाना आधा फेंक देना, है ना। खाने से ज्यादा फेंकते थे यहाँ वहां करके। जिंदा लोग ने बड़ा धप्पा धमसिक से दिया, उसका अच्छी तरह से उन लोग ने प्रयोग में नहीं लाया, अच्छी तरह से उसको लोंग चेशी नहीं किया, ऐसा ही फेंकते फूंकते खुद ही लोगों की खाना, ऐसा उसके नंबर से ऐसा आकर के जब लुंगजेल पे जब खाना होता तो वो गरम गरम चीज बन करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे, फेंक करके सब जल रहे हैं, ऐसा हुआ होता है। इसका मतलब जो दान जो देते हैं ना लोग गेलोंग लोग, ये आप लोगों का नहीं है, ये जो उन लोगों के लिए शिक्षा होता है जो संगेस के तनबार मुझे में आकर के गेलोंग बना होता है, गेलोंग मैं भी हूँ उसमें, तो वहां भी जो है अगर ठीक ढंग से लोगों का चढ़ाया हुआ वस्तु का आदि सच्चाई से सदुपयोग नहीं करे तो ये हाल हो जाता है, समझ गया ना। ये अब संग रक्षिता जी बड़ा हैरानी हो गए। उसके बाद आगे गए, फिर एक चुगला खान, उनको पता है मैं कहीं दूसरे जगह में पहुंचा हूँ, मेरे लिए अच्छा होगा कि शिक्षा मिल रहा है ये सब। फिर वहां गए, वहां भी एक चुगला खांगे बोलता है, वैसा ही फिर घंटी मार रहे हैं, लुंगजेल लेके गेलोंग लोग सब जा रहे हैं, गेलोंग लोग जा रहे हैं तो वहां खाना के लिए सब लाइन में होते हैं। जैसे ही सबसे पहला गेलोंग ने खाना लिया तो उसी समय एक आग जल जाता है, सब गेलोंग लोग बदम होके वहां मर जाते हैं। फिर एक गेलोंग बचता है, उससे पूछता है ये क्या कहा कि पहले हम लोग उस संगेस के तन पर मुझे, ये संगेस नहीं, पहले बुद्ध के शासन काल में हम लोग उनके शिष्य होते थे, तो हम लोग हमेशा दोम्बा सुंशे नहीं करते थे, पहना होता था ये जो भिक्षु का कपड़े पहनते थे, बाल को मुड़वाते थे, है ना, संगेस के छोस को सुनते थे, लेकिन छोस का नमले हम लोग करते ही नहीं थे, पूरा उल्टा चलते थे। उल्टा जो असली सुचिम सुंशी करने वाले लोग होता है, जो असली गेलोंग है, जो पाप का कार्य नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, चुगली नहीं करता है, कठोर वचन नहीं बोलता है, स्वयं के अंदर जिम्बा नहीं है, असली गेलोंग लोग होते थे, बोलते हैं उनको हम हमेशा निंदा करते थे, बोला तुम लोग क्या गेलोंग है, ये है वो है। हम लोग कभी भी गेलोंग का दोम्बा, गेलोंग सिर्फ नाम का था, बोलता है दोम्बा के पास झूठ भी बोले, बोलता है हिंसा भी किया, सब कुछ किया, सब कुछ उल्टा किया, ऐसा कपड़े पहन के बैठते थे। हम लोगों ने एक बार जो असली गेलोंग लोग थे उनके कुटिया को जला दिया, बोलता है आग से जला दिया, बहुत गेलोंग लोग गुजर गए, बोलता है वहां, उसी के फल के अनुसार हम लोग यहाँ है और हम लोग खुद जल रहे हैं, बोलता है। संगेस की जो सुंशी किया है, चीटा वाई ले जिपा टेबुल ठंडा नित्य था, जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल पाओगे। हमको विश्वास नहीं होता था, बोलता है पहले, अब पूरा हम लोग खुद के ऊपर वो दुख आ रहा है, हमें विश्वास है, संगे चुमदेन दे तो संगेस ही है बोल रहे हैं, बोल के ऐसा दुख करके बैठता है। तो वहां उनको यह पता लग गया, उन्होंने दोम्बा वाला सुजम सुंशी करने वाला असली गेलोंग लोगों का जो रहने का स्थान कमरा होता है उसको जला दिया था, और कुछ लोग आराम से बैठते थे, वो लोगों में उल्टा प्रचार करते थे, ये लोग दुष्ट है, हम लोग असली गेलोंग है, बोलते हैं। उसका फल में उनको यह मिल गया। अब ये तो यही समाप्त नहीं होता है, इससे आगे फिर चले जाते हैं। आगे जाकर के उन्होंने बड़ा विचित्र जानवर देखा, वहां विचित्र एक स्थिति देखा। क्या है, लगता तो दीवार जैसा है, बोलता है दीवार, लेकिन वो हिल रहा डुल रहा, बोलता है दीवार की तरह समझन, दीवार की तरह वो हिल रहा है डुल रहा है, कैसा जीव है, कैसा प्राणी है। उनको आश्चर्य हो गया,
कोई दीवार की तरह है, कोई झाड़ू की तरह हिल रहा है, वो झाड़ू कोई झाड़ू की तरह है, कोई कप की तरह है, कोई मुसल की तरह है, तुनशिंग बोलते हैं ना जो कूटते हैं, कोई मुसल की तरह है। तो इस तरह से कई प्रकार का वहां पर जो है जीव जंतु है बोलते हैं। मतलब कोई रस्सी की तरह है, सांप की तरह जा रहा है, रस्सी है वो रस्सी की तरह ऐसा है। फिर वहां जाके हैरान हो गया। तो उतने में वो संरक्षिता जी आगे गए, आगे जाके एक आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में 500 ऋषि लोग बैठे होते हैं। ऋषि है ना, ऋषि साधु बाबा की तरह ऋषि नहीं है, ऋषि लोग बैठे होते हैं। तो ऋषि लोग को देख लिया, उन ऋषियों ने उस भिक्षु को देख करके, संरक्षिता को देख करके प्रणाम किया कि आप कौन है। फिर उन्होंने बोला मैं शरीपुत्र का चेला हूँ, भगवान बुद्ध हमारे महान गुरु है, ऐसा करके। फिर उन ऋषियों के प्रति, संगेश चंदन देश के प्रति धब्बा आ गया। तो उन्होंने उससे जो धर्म को धर्म देने के लिए उनसे प्रार्थना किया, शुश्रूषा करने के लिए उनसे प्रार्थना किया। फिर उनने धर्म का प्रवचन किया उन 500 ऋषियों को। वो 500 ऋषि सब भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बड़ा उत्कंठा हुए, मतलब उनको भगवान बुद्ध का दर्शन चाहिए था, इसलिए उनसे कह रहा था कि आप मुझे भगवान का दर्शन कराइए। हम लोग सब के संस्कार से संन्यास के छस को मानने वाले हैं, तो भगवान का दर्शन करना है वो। फिर उसके बाद फिर वो ऐसे भटकते भटकते जहाँ उनका 500 व्यापारी दोस्त है ना, वहां पर पहुंच गए वो। फिर 500 थुम्बा को जोड़ के ऐसा भटक के ये सब देखा ना, तो 500 थुम्बा लोग मिल करके सब वो 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर के संन्यास के वहां वापस पहुंच जाते हैं जहां से उनको भेजा था ग्यासो में ना। वहां पहुंचने के बाद ये गेंदिन ने, संरक्षिता जी ने उन 500 ऋषियों को भगवान से रब्तु जूशे करने दिया, गेलोंग बनने दिया। उन लोगों ने छस जमलिन किया, वो बड़ा अच्छा छुस्पा हो गए। और 500 व्यापारी भी बहुत वो जंगजू सिंबा के टुलबा जैसे थे, वो लोग भी छुस्पा थे। यहाँ पर संरक्षिता जी ने भगवान को 3 बार नमस्कार करके, 3 बार कोरा करके, प्रदक्षिणा करके भगवान से पूछते हैं कि मैं ऐसा ऐसा गया था, ऐसा ऐसा देखा, बाकी तो समझ में आया, वो गेलों लोग खुद ही बताया, संगेस होसुन के काम में ऐसा ऐसा किया था, उसका हमें फल मिल रहा है। लेकिन लास्ट में मुझे कोई दीवार जैसा प्राणी मिल रहा है, कोई कप जैसा प्राणी मिल रहा है, कोई झाड़ू जैसा प्राणी मिल रहा है, कोई रस्सी जैसा प्राणी मिल रहा है। वो क्या चीज है वो मुझे समझ में नहीं है। भगवान कृपा करके उन लोगों ने ऐसा क्या कर्म किया है कि दीवार की तरह प्राणी होके हिल रहा है, झाड़ू की तरह प्राणी होके हिल रहा है, सेमचन होके हिल रहा है, वो कप की तरह सेमचन बन के हिल रहा है, प्राणी बन के हिल रहा है। ये क्या चीज है बोल के भगवान बुद्ध ने बताया कि यही लोगों का भी यही कसूर है। ये लोग सब मेरे से पहले बुद्ध के चेले थे, चुगला खंगे बैठते थे और साफ सुथरा पर ध्यान नहीं देते थे। गली गलियारा से भी ज्यादा गंदा समझ करके दीवार के ऊपर ही मुंह देना, पेशाब कर देना, वहां से नाक का मल निकाल के फेंक देना, थूकना, ऐसा वैसा करना। उसके कर्म के अनुसार अभी ये हिदक यहाँ आके दीवार जैसा प्राणी बन के बैठा हुआ है, ना सिर ना हाथ ना पैर, कुछ भी नहीं, दीवार की तरह प्राणी। वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, ये है उनका इम्तिहान, ये होता है। वो कप जैसा वाला क्या है बोलता है, एक बार एक बहुत सूक्ष्म नंबर तक बात जिसके अंदर दोंबा अच्छा है, उसने किसी एक गेलों से बोला कि मुझे 1 कप पानी तो पिला, मुझे प्यास लगा है बोलता है। उसने बोला है कि क्या क्या पानी पिलाना तेरे को पानी वानी नहीं पिलाता, मैं इस कप को ही पी ले। कब ही है सब कुछ, मैं पानी पुनी नहीं देता बोले। ऐसा उसने ऐसा कर दिया, वो व्यक्ति मरने के बाद कप जैसा प्राणी बन के बैठा है। उतरा कार्य में कथा होने दियो कप जैसा चार्ज फरवाटा बचाने, ऐसा नंबर में बचना नहीं बोलता। और दूसरा कोई लकड़ी की तरह, कोई पेड़ की तरह, कोई फूल की तरह ऐसा प्राणी है। अब गोम्बा का बगीचा होता है सामने, उस बगीचा को एक गेलोंग जो है अपना बगीचा है करके दूसरे ढावा और गेलों को आने नहीं दिया, अपना करके तकसीम करके बैठ गया, ये मेरा फूल है, मेरा बगीचा है। जबकि वो बगीचा पूरा बौद्ध बिहार का 600-700 गेलों लोग बैठने का था, अपना करके बैठ गया, मर गया। वो पेड़ जैसा पानी बन करके पेड़ हिल रहा है, कोई फूल जैसा हिल रहा है, कोई पत्ती जैसा, कीड़ा जैसा जा रहा है, ऐसा बन के बैठा होता है। समझ गया ना। कोई झाड़ू जैसा, जो गोम्बा के चुगलाखंड के मंदिर के अंदर जहाँ भगवान बुद्ध का मूर्ति वगैरह है, वहां है सब लोग इकट्ठा होने, वहां झाड़ू मारने वाला, उस झाड़ू को चुरा करके हमेशा अपने कमरे में झाड़ू मारना, झाड़ू घूम जाता था, हमेशा झाड़ू को चुरा करके अपना झाड़ू लगाता। वो मरने के बाद खुद ही झाड़ू बना हुआ है, झाड़ू की तरह हिल रहा है यहाँ वहां। और उसी तरह रस्सी चुराया, रस्सी जैसा बन के बैठा हुआ है। मतलब भगवान बुद्ध की इस कथा को सुन करके संरक्षिता जी हैरान हो गए। भगवान, आप तो भगवान हो, आपका जो ज्ञान का आंख है ना, इसका कोई तुलना नहीं है। भगवान हमें हमारा रक्षा कीजिए, इस तरह के कर्म नहीं हो। उन्होंने बड़ा प्रार्थना किया,
फिर भगवान बुद्ध के समक्ष जो है 500 ऋषियों ने, फुंगबाओं ने इस कथा को सुन करके भगवान के शरण में जा करके क्याब्डो लिया। क्याब्डो जो हम संगे छुदांसो की संगेला क्या सूचियो, छुला क्या सूचियो, गिंदुला क्या सूचियो, फिर दोम्बा लिया, फिर गोम नमलें किया, शमथा किया, विपश्यना किया, और सब लोग बाद में जो है दाचंपा का गुफा हो गया बोलता है। यहाँ हमको इसलिए शिक्षा लेना चाहिए कि अपना मनुष्य अपना मालिक खुद ही है। अगर वो बुरे कर्म से बुरे कर्म का फल जो भोगता है, तो बुरे कर्म किसने किया? खुद ने किया। खुद के द्वारा पाप किया का फल खुद को ही भोगना है। खुद के द्वारा धर्म किया का फल खुद को भोगना है, और स्वयं का फल है, उससे लोक का कल्याण होता है। खुद के द्वारा पाप किया का फल खुद जो है दिब्बा का जो फल होता है उसको दुगल में भोगना है, और दूसरों को ही दुगल बना देता है। तो इसका मतलब जो है मनुष्य जीवन मिलने पर आदमी को सतर्क रहना चाहिए, पुण्य की ओर ध्यान देना चाहिए। यह कथा है। फिर संरक्षिता जी और सब लोग बाद में दाचोम्पा की गोफांग में पहुंच गए बोल रहे हैं, मतलब सब लोग युक्त हो गए, सब लोग मोक्ष को प्राप्त कर लिए। ये मैंने इसलिए बताया कि ये कहना जरूरी था ताकि आप लोग को ज्यादा ही अच्छा प्रेरणा मिले, अच्छा सोनम साक्षी करने का मौका मिले, इसलिए मैं बीच बीच में इन कथाओं का जिक्र करता हूँ। अब मैं कहाँ तक गया था? तेरा नमस्ते दूसरे ये भी परचिम मगर जो केंजरपा ये प्राचित लेची शक्बानी सारे चिंबे लीचें खचिक लो। कोई कोई हिडक जो है इस तरह से 5000 साल और 10,000 साल तक जीवित रहता है, लेकिन यहाँ का 5000 साल जो है वहाँ का कितना बन जाता है? वो तो लाख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का 1 महीना वहाँ का 1 दिन होता है हिडक का। वो जितना न्यालवा का उससे भी ज्यादा हो जाता है। उनका जो है ना गिनने का जो है उनका जो दिन जो है लंबा ही होता है। इसके बाद तेतरा हिदा नमचे नाथोक पे तुंगल रोचिक थोपा कंगला पा दे जूनी चे वो जुंगावा सरने फगमे लाकरा संजय सुंग आचार्य नागार्जुन पंगम पब्बन रुजुक जी अपने प्रिय दोस्त जरबो तेजो संगो को ये निर्देश करते हैं कि देतर इस प्रकार के जो प्रेतों का जो हिदक का जो नाना प्रकार का दुख अभी तक मैंने बताया कि कैसे कैसे दुख झेलते हैं हिदक में, प्रेत योनि में जाकर के दुखों के रूप में। एक ही जो 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 दुख है उसमें से एक ही कारण है बोलता है कि उनको इस तरह के जन्म में जाना पड़ता है। उसका कारण है बोलता है कि सरना कंजूसी, सरना के साथ दगजन हो जाता है ना, वो हिदक का ग्यू हो जाता है ना। सरना ज्यादा करोगे, सरना कंजूसी सेवा करने में, कहीं पुण्य करने में, कहीं अपना हक नहीं होते हुए मेरा हक बोल के लड़ने में झगड़ने में संसार में होता है ना। ऐसी ये भगवान बुद्ध नहीं सिखाता ना, ये तो संसार का दुर्बुद्धि सिखाता है, मन बुद्धि सिखाता है, हमारे अंदर जो गलत विचार है वो सिखाता है। इसलिए तो घर में भाई भाई लड़ते हैं, बहन बहनें लड़ते हैं, है ना, बेटे में सगा भाई लड़ते हैं झगड़ते हैं। उनको पता ही नहीं कि एक दिन इस तरह के दुख भोगना पड़ेगा। ये सब अपना किया कराएगा फल है। उसमें से भी जो हिदक का जो गेहूं है वो कंजूसी से आता है। सरना हिदक की गेहूं सरना है, पता है ना। सरना कहते हैं कि धुंगल रोचिक थोपा कंगलक पा, इस तरह से जो धुंगल जो हिदक का धुंगल है कहाँ से मिलता होता है? देई जूनी के वो जुंग आवाज, जुंग होता है ना, जुंग सरना को बोलते हैं। हाउ जाज जुंग आसा जुंग बोलते हैं ना, सरना को बोलते हैं। उसका जो सरना बोलते हैं जुंग लगावा। कंजूसी करने में मन पसंद आना, कंजूसी करने में अपने आप को बड़ा अभिमानी समझना, अपने आप को बड़ा खुशी समझना। कंजूस करेगा, बचाना है, बचाना है, पैसे को बचाना है, कर को बचाना है। खुद नहीं खाएगा, खुद नहीं पिएगा, औरों को क्या खिलाएगा? खुद नहीं खाएगा, खुद नहीं पिएगा। कल के दिन हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चे के लिए, हमारे पोते के लिए बचाना है, बचाना है। खुद भी नहीं खाया, केवा भी नहीं किया, मर गया, उस बच्चे ने खुद तड़पाया, मराया, पिटवाया। अरे यार, व्यक्ति का अपने अपने का कर्म होता है। बच्चे जब 18 वर्ष तक नहीं होता है तो आपका फर्ज बनता है उसका पढ़ाई कराना, उसका पालन पोषण करना। ये मनुष्य का धर्म है। 18-19 साल बच्चे को क्या 30 साल का उसका फिक्र लगा होता है। वो 30-18 साल के बाद तो यार आदमी पक जाता है, उसके अंदर भी दिमाग आ जाता है। उसके रोटी कपड़ा मकान के लिए उसके अंदर अपना दिमाग होता है। उसके दिमाग को चाट करके उसके बारे में क्यों चिंता करते हो जी? 18 साल तक तो बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। 18 साल के बाद आदमी पक जाता है ना, अपना अपना होता है। पुण्य करना हो तो अपने हाथ से करो, धर्म करना है तो अपना स्वयं से करो, समझ गए ना।
अपने हाथ से पुण्य करो, अपने सन से पुण्य करो, खुले मन से पुण्य करो, है ना। पुण्य जो भी करो, सोचो, अच्छे विचारों को सोचो, वो अपना स्वामी खुद ही होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि देही जो नीचे वो जुंगा वे सरना फक में लगते संजय सुम बोलता है। सरना जो है फकपा मिनपा बोलता है। फकपा मतलब संजय फकपा नहीं है ये हाउ फाग ऐसा फाग मतलब जो सरना है ना वो असली धर्म नहीं है बोलता है, अनार्य बोलता है। आर्यों का धर्म नहीं है बोलता है, वो अनार्य बोलता है। फकपा मिनपा हाउ फाग आसा फक्स, ये फक्स हाउ फाग आसा फक्स बोलते हैं। हम लोग जो भी चेहरे पढ़ेंगे तो सबसे पहले आर्य आते हैं ना, झगड़ केतु वज्र झगड़ा केतु आर्य वज्र छेदिका प्रज्ञा पारामिता बोल के आते हैं ना, उसमें छह में आते हैं ना। आर्य मतलब आर्य है, आर्य मतलब शुद्ध व्यक्तियों का आचरण, शुद्ध व्यक्ति धर्म मतलब जो है सरना फाकपा मिंदे मतलब जो सरना करना जो है वो धर्म नहीं है बोलते हैं, वो अनार्य है। ये सज्जन पुरुषों और धर्मात्माओं का ये गुण नहीं है बोलते हैं, सबसे बड़ा दोष है बोलता है। सरना फगमिन लापरा संगे सुंग, किसने सुंग किया जी? संगे सुंग बोलता है, संगे सुंग बोलता है। इसलिए तो एक लुंग मुझे हमेशा याद आता है। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे मैं विदेश में हूँ जहाँ भी हूँ, मैं अधिकतर हमेशा विदेश जाया करता था। पता है आपको, आप पिछले साल एक दो साल से हम लोग यहाँ मिल रहे हैं ना, नहीं तो मैं तो कभी जर्मनी में, कभी पेरिस में, कभी पुर्तगाल में, कभी सिंगापुर में, कभी मलेशिया में, कभी कंबोडिया में, कभी थाईलैंड में, ऐसा घूमते रहता हूँ। क्योंकि यहाँ किसी भी व्यक्ति ने मुझे नहीं बताया कि गुरुजी आप यहाँ बैठते हैं, धर्म सिखाना चाहिए, हम भी सिखाना चाहिए। एक पूर्व जन्म का लेह था, कर्म था। सपीलू के जो गुरुजी यहाँ हमेशा उठ करके आप लोग को बोलते हैं ना, वो एक दिन मेरे पास आते हैं। पहले से उतना जान परिचय भी नहीं था, पहचान भी नहीं था। उन्होंने कहा यार गुरुजी हम 13-14 आदमी लाएंगे, आप इतना पढ़े लिखे हो और इतना आपको ज्ञान है, तो ये यहाँ करने से अच्छा है बार बार क्या। मैंने बोला गुरुजी कोई बात नहीं, अगर 5 आदमी होगा तब भी मैं धर्म का प्रवचन करूंगा, 5000 होगा तब भी करूंगा। मुझे व्यक्तियों की संख्या पर नहीं है। आपने मुझे रिक्वेस्ट किया तो छस को देना ही है। बिना रिक्वेस्ट कहे आओ जी मैं जानता हूँ मेरे पास आओ, ये संघर्ष ने भी नहीं सिखाया। संघर्ष भी जब संघर्ष हो गए थे तो चुपचाप बैठे हुए थे 49 दिन तक। देवलोक में देवताओं ने जान लिया कि बुद्ध हो गए हैं, खाली बैठे हुए हैं, बिना रिक्वेस्ट किए, बिना शिष्य किए, बिना प्रार्थना किए हुए धर्म का प्रवचन नहीं कर सकते हैं। और लाइव वो संबा और जाजिम ये लोग सब आके, एक ने धुंकर एचिल लेकर के, एक ने सरजी खोलो सिप्तोंग लेकर के संघर्ष को छक करके बोलते हैं। अब यहाँ पर संघर्ष है मतलब ब्रह्मा और विष्णु बुद्ध के समक्ष आकर के प्रार्थना, ब्रह्मा वही ब्रह्मा और विष्णु जो हम लोग मानते हैं, वो साक्षात आकर बुद्ध से प्रार्थना करके धर्म प्रवर्तन के लिए, धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए शिष्य करते हैं। तब जाके संघर्ष ने जसुंशी किया, नहीं तो चुपचाप बैठे होते हैं। ये हमारा छस के कानून में है ही नहीं है कि मैं जानता हूँ मेरे पास आओ पढ़ो लिखो, ये बोल ही नहीं सकता। तो गुरुजी के द्वारा आप लोग यहाँ सब एकत्रित हैं। ये लेख झुंडे ऐसा दीक्षित किया है, समझ गया ना। उसके बाद कई मेरे मित्र मिले, कई नाकों से मिले, जैसा एडी जी हैं और कई या डुबलिन के एक अमरचंद जी हैं, ऐसे ही कई हैं। अब सबका नाम मैं नहीं लिखा सकता। ऐसा मिलते शुनम थमजी ग्यूले जुंग देजुते ना, यू और कैन जो कारण और प्रत्यय जुड़ करके हम लोग इस समागम में तैरते हुए बुद्ध अमृत वाणी का पान कर रहे हैं। ऐसा है, समझ गया है ना। ऐसा युकेन जी होता है। मैं कह रहा था कि जो सरना जो है ना, सरना फपा मिन होता है, ये कंजूसी जो है ना, ये जो हिदक का क्यों है बोलता है। इसलिए मोलम लगाते हैं कि हिदक का क्यों सरना है, मुझ के अंदर सरना ना है, सरना नहीं हो तब ही हम हिदक के युग में नहीं जा सकते हैं। संगे चंदन देश में फरोतु छिंबा दुख, ये युमपति है ना बारापति, उसमें सब पूरा फरोतु छिंबा दुख का बात है। तो उसमें से कहते हैं कि दान दोगे तो संपत्ति की ज्यादा ही उत्पत्ति होगी बोलता है। ये विश्व का विधान है, कुदरत का कानून है, वो मुझ में भी अनुभव है, मेरे अंदर भी ये नमजुंग है। जितना आप दोगे ना उतना खुद ही आ जाता है, खुद ही आ जाता है, समझ गए ना। तो कहते हैं जिम्पे लोंचो, जिम्बा दोगे तो लोंचो मिलेगा बोलता है। संघर्ष बोल रहे हैं जिम्पे लोंचो ठिमची दे, अगर सुचम सुंशी करेगा, पाप कार्य को छोड़ करके घेवा डुबशी करने के लिए आपके अंदर विचार आएगा, वो आपके अंदर सुख आएगा, असली सुख। ठिम की दे बोलते, दे मतलब देवा, जिम्पे लोंचो ठिम की दे, पाप कार्य को छोड़ने का विचार, पुण्य को कमाने का विचार, इंसानियत का विचार, सुख शांति का विचार, करुणा दया बुद्धिता प्रेम का विचार जब आ जाता है ना, वो संघर्ष का असली ठिम से, वो ठिम आएगा तो आपके मन में सुख आ जाएगा। चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मन हमेशा सुखी में होता है। असली सुख वो है।
ठिम चिते सिंपी लोंसो जिम्पा दान दोगे तो संपत्ति मिलेगा, ठिम सुंशी करेगा तो सुख मिलेगा। ठिम चिते जोपे दंगन बोलता है, जो आदमी सहनशीलता वाला होता है ना, सोपा कुमशी करना बोलता है ना, उसके चेहरा में चमक होता बोलता है, उसके चेहरा में चमक होता बोलता है, उसको देख करके सब खुश हो जाते हैं, वो चमक आ जाता है उसके चेहरे। जोपे दंगन, ये इसमें दंग आ जाता बोलता है, रोशनी आ जाता बोलता है, तेज, ये जोपा कहते हैं वो जोपे दंग में। चोंपे जी बोलते हैं। अब गेवा टुक्शी करने के लिए, धर्म को सिद्ध करने के लिए, धर्म का आचरण करने के लिए प्रयत्नशील जो व्यक्ति होता है ना, वो जिजित छिप होता है बोलते हैं। जी का मतलब जिजित, उसके शरीर में तेज आ जाता होता है, समझ गया ना। चोंपे जी, जिम्पे लोंचो, ठिमची दे, जोपे दंगन, चोंपे जी, समथेन जी जी बोलते हैं। समथेन, अब होम करना आएगा ना, आपका सेम शिवा हो जाएगा। होम करेंगे तो आपका मन नहीं भटकेगा, सांस के ऊपर टिका करके, जैसा सांस है वैसा है, आप उसके ऊपर मन को टिकाओगे। सांस और मन आपका जब विलीन हो जाता है, एक हो जाता है, तो इतना आनंद आ जाता है, शांत आ जाता है। समथेन मतलब स्वयं को तेजित करके, गेवा के ऊपर स्वयं को रख करके आप पूरा रिलैक्स होकर बैठेंगे ना, आनंद स्वरूप में बैठेंगे ना, तो आपको आंधी से शांति आ जाती बोलते हैं। होम करने से शांत हो जाता बोलते हैं। समथेन जी जी, लो ही डोल बोलते हैं। लो का मतलब शरब को बोलते हैं, प्रज्ञा को बोलते हैं। अब उस शांत अवस्था में इस दुनिया की स्थिति को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे पता है? सब कुछ तो अनित्य है, रहने वाला कुछ चीज ही नहीं है। मैं कहाँ भटक रहा हूँ, मैं जन्म लिया, मर जाऊंगा, मेरे दादा परदादा थे कहाँ है यार, सब खत्म है। अगर देखा जाए तो इस संसार में जितना अभी मनुष्य जीवित है ना, इसके 1000 गुना आदमी मर चुके हैं, और हम एक अंश यहाँ रहे हैं, और हम लोग बड़ा जैसा कि कभी भी नहीं मरूंगा जैसे ना, ऐसा कार्य करने लगते हैं। इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। कार्य करने के लिए भगवान बुद्ध ने कभी भी विरोध नहीं किया। फिर आपके शरीर को कैसा पालेंगे? विरोध किया भगवान बुद्ध ने गलत विचारों का। गलत विचारों से आप कमाई करते हैं, गलत विचारों से आप अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं, वो गलत है बोलता है। कुदरत के कानून को आप तोड़ रहे हैं बोलते हैं। ये धर्म की बात है, राजनीति की बात नहीं है। राजनीति कोई दूसरा ही चीज है, आप लोग जानते हैं। ये संदेश चुम्बन देश जो इस दुख रूपी सागर से तर चुके हैं, उस महान पुरुष जो इंसानियत के सबसे बड़ा पोजीशन है, जो भगवान बन चुके हैं, संदेश में बुद्ध हैं, उनकी वाणी है। उस पोजीशन पर जाने का रास्ता जो हम सीख रहे हैं यही है, समझ गए ना। हर एक इंसान को मरना है, हर एक इंसान को सुखी चाहिए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको दुखी चाहिए, जिसको दुख चाहिए। कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो कभी नहीं मरता हो, समझ गए ना। सब मर गए हैं, भगवान राम मर गए, कृष्ण मर गए, जीसस क्राइस्ट मर गए, मोहम्मद साहब मर गए, भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण हुआ। कौन है यहाँ? लेकिन एक इंसानियत जो मन के साथ जुड़ा हुआ जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को जब पहचानोगे ना, तो सुख का साधन तो वही है, समझ गया ना। ये वो शरत है। लो ये डोल मतलब इस तरह का भावना जब आ जाए ना, दुनिया सब स्वप्न सदृश है, सब में इंसानियत होना चाहिए, सुख शांति कायम होना चाहिए, है ना। मैं आज अमीर हूं तो क्या पता कोई मैंने पाप का कार्य हो गया किया होगा, कल मैं गरीब हो जाऊंगा। पहले से रेडी रहना चाहिए कि गरीब होगा भी मैं नहीं रहूंगा, अमीर होगा भी मैं नहीं नाचूंगा। अमीर होगा मैं अहंकारी नहीं होऊंगा, और गरीब होगा भी मैं हतोत्साहित नहीं होऊंगा। मुझ में हिम्मत रहेगा, मैंने पूरा कर्म किया होगा गलत, उसके फल स्वरूप मुझे अभी क्या है, गरीबी का वो दुखी आ रहा है। यहाँ मुझे पुण्य करना है, जवा सच्चे करना है, छस करना है। जब मन साफ है तो उसके द्वारा लुईंगा हित सुन सब संगमा है, साफ सुथरा है। जब पुण्य कमाऊंगा तो इसके फल रूप में मेरा प्रगति अवश्य होगा भविष्य में। इस जीवन में नहीं होगा भी, दूसरे जीवन में होना ही है। संगे चुम्बन देश ने चीजा वाई ले जीपा देवु देंदा नित्य था। जिस तरह से हम कर्म करेंगे उसी तरह फल भोगना ही है। तो लोई ढोल मतलब जब शरत का मतलब आपने सुना होगा विपश्यना है। यह विपश्यना का अर्थ ही शरत है। जो विपश्यना मेडिटेशन करते हैं ना, यथाभूत दर्शनम इति विपश्यना। संसार की स्थिति जैसा है, हमारे शरीर की स्थिति जैसा है, हमारे मन की स्थिति जैसा है, उसको ठीक उसी तरह ही समझना और अपने अनुभव में लाना, वो शरत है। लेकिन हम करते क्या है, जिस तरह से बाहर के मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जो हमारा घर मकान गाड़ी प्रॉपर्टी पैसा रुपया वो है, उसकी स्थिति क्या है जी, वो खत्म होने वाला, नष्ट होने वाला। लेकिन हम सोच रहे हैं कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए जब वो कभी नष्ट नहीं होगा ऐसा कुदरत का कानून नहीं है। जब है तो उसको बिखरना ही है, नष्ट होना ही है।
हमने क्या बना के रखा है मन में, कभी भी मैं गरीब ना हो, मेरा पैसा कभी भी नीचे ना जाए, मेरा बिल्डिंग कभी भी पुराना ना हो, मैं कभी भी ना मरूं, हमेशा जवान रहे, ऐसा होता ना हमारे मन। वही सोच हमको दुखी बनाता है। ये संघर्ष में बताया। अगर पहले से पता है कि हम बच्चे थे, बच्चे से जवान हो गए, जवान से बुढ़ापे में आ गए, धीरे धीरे हमको शरीर भी छोड़ना है, इस तरह का प्रिपरेशन, इस तरह का तैयारी जब पहले से हो ना, तो स्वस्थ मन से जुड़ा होता है। फिर दुखी किस बात का रहे, क्योंकि आप असलियत जानते हो। संसार में प्राणी दुखी क्यों है? वो कभी भी जुदाई नहीं होना चाहता है, कभी भी मरना नहीं चाहता है, कभी भी अपने प्रॉपर्टी और अपने क्या कहते हैं धन दौलत को छोड़ना नहीं चाहता है, हमेशा सुखी रहना चाहता है संसार में रहते हुए। ये असंभव है, क्योंकि संसार का नियम ही दुख है। इसीलिए खमसुम खुरवा धुंगल जी गचो बोलते हैं। हम छोस कर रहे हैं इस धुंगल की गचो जो दुख का सागर है, इससे दूर हटने के लिए छोस कर रहे हैं। संघर्ष ने हमारे व्यक्तिगत प्रोग्रेस के लिए, व्यक्तिगत फायदा के लिए छोस नहीं दिया है। इस खमसुम खुरवा धुंगल से जलसे करके जो असली छोसपा बन के लोक कल्याण की कार्य करके संघर्ष का गोफंग मिलने के लिए छस दिया है। छस का मेन उद्देश्य ये है संघर्ष का, समझ गए? अगर वो अंदर में रहते रहते छस करने के लिए बताते तो कपिल वस्तु के राजमहल को छोड़ते क्यों यार भगवान बुद्ध? राजा के पुत्र होते हुए राजमहल के धन संपत्ति को थूक की तरह थूक करके जाके जंगल में जाने की क्या आवश्यकता थी? उनको पता है कि राजमहल सबसे बड़ा दुख का कारण है। मेरा कहने का मतलब धन संपत्ति का होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। आपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य किया है, इसलिए आप धन संपत्ति वाले हो गए, अमीर हो गए। लेकिन उसमें से यार 1-2% तो अच्छे कार्यों में डालो। चल 100% में से 3% नहीं डाल सकते हो अच्छे कार्यों में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तो नहीं बोल रहा हूँ, ये गलत मत समझना। कहीं भी हो अच्छे कार्य के लिए डाल दो, समझ गए ना? 3% शुद्ध मन से अच्छे कार्य के लिए डाल दो। कभी कभी मैं हमेशा गुरुद्वारा में जाता हूँ, क्योंकि गुरुद्वारा से मुझे बड़ा लगाव है। कभी मुझे गलत फहमी हो जाता है कि कहीं पूरा जन्म मैं सरदार तो नहीं था। क्योंकि इनका 2 चीजें मुझे बहुत अच्छा पाता है। एक तो इनके लंगर में जाओ, जो कोई व्यक्ति खा सकता है, चाहे छोटी जात का हो चाहे राजा हो, सब खा सकते हैं वहां जाके, है ना? ये दूसरी बात, जो भी आदमी जाओ उनको रहने के लिए जगह देता है। लेकिन हम लोग बुद्धिस्ट होते हुए करते क्या है, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और जो सरना जो है, मैंने बताया ना पहले, सरना जो है हिदक का जू है, उसको छक्पा जिम्बा बोलते हैं। हिदक छक्पा जिम्बा ज्यादा करने से हिदक के युग में जाना ही पड़ता है। कोई जंबे चेहरे से कोई बचा नहीं सकता जब तक आप उसको ना छोड़ेंगे। आप छोड़ेंगे तो जंबे को मलहम लगाने से और फिर हेल्प करेंगे। जैसा हम लोग की पाप करते रहो, 2 प्रार्थना करके कृपा शिक्षा हो जाएगा, तो फिर तो हम लोग भी तो पाखंड के हो जाएंगे ना। खुद में सुधारा नहीं और 1-2 प्रार्थना करके हम सुधरेंगे जैसा सोच रहे, गलत फहमी है। खुद का मन को खुद साफ करना चाहिए, फिर तब उसके ऊपर सब प्रार्थना जो कुछ भी है सब फिर काम में आ जाता है। यही है, शैतान करोगे, क्रोधी होगे तो वही नलवा में जाता है। अगर इंसान होते हुए जानवर जैसा बर्ताव करेंगे तो वही जानवर में चला जाता है। अगर मिलुर मुझे आने घेवा छोसा दिव्यांग करे तो मिलुर मुझे मिलेगा। देवलोक में जाने के लिए आप प्रार्थना करोगे, अच्छी शुद्ध रूप से शस करोगे तो देवलोक में पहुंचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देवलोक और मनुष्य लोक में दोबारा दुख होता है। अगर मनुष्य लोग में आकर के इससे भी ज्यादा अच्छा बन करके छोसा दिव्यांग करके लोगों को कल्याण के लिए मेरा जन्म हो, ऐसा करके मलहम लगाएगा तो सही मलहम है, क्योंकि लोक कल्याण की भावना है। समझ गए ना? तो ये सारी चीज इनको अब लोग समझिएगा। अब यहाँ हिदक का दुंगल समाप्त हो जाता है ना, बड़ा अजीब लगता है ना ये कंजूसीपन। अब ये मत सोचना कि हम में मुझ में भी कंजूसीपन है, मुझे पता है। लेकिन जब मैं धर्म का जो बात बोलता हूँ ना, मैं वहां बिल्कुल कंजूस नहीं करता हूँ। जो जानता हूँ सबको पहुंचाने का कोशिश करता हूँ, सरल से सरल भाषा में, आसान से आसान भाषा में देने का कोशिश करता हूँ। मैंने पहले पढ़ा था कि जिम्बा 3 तरह का होता है, मैंने पढ़ा था। उससे मेरा मन जो है बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही एक वो हो गया, प्रेरणादायक हो गया। एक मैंने सुना था, जिम्बा के बारे में सुना था, और मैंने पढ़ा भी है, युमपति में पढ़ा है, दुर्जी चौपा में पढ़ा है, यहाँ वहाँ सब जगह पढ़ा है। 3 प्रकार के जिम्बा होते हैं। एक होता है वस्तुदान। वस्तुदान, भूखे को खाना, कपड़ेहीन को वस्त्र, किसी गुम्बा में जाके दवालों को मंगजा देना, जला देना, ये सब जो है वस्तुदान है।
अब ये छम्मे जलाते हो ना, फुलची करते हो ना, ये भी एक दान है, लेकिन ये दान जो है रिस्पेक्ट के साथ दान है। छम्मे जला रहे हो है ना, और कुछ फुलची कर रहे हो, ये सब दान में आ जाता है। वस्तु दान बोलते हैं इसको। वस्तु जो भी है, वस्तु, कपड़ा, भोजन, पीने के पदार्थ सब कुछ दान में देते हैं ना, वो वस्तु दान है। अब दूसरा है अभय दान। अभय दान अपने जान की परवाह नहीं करते हुए किसी दूसरे व्यक्तियों का जान बचाना भी दान होता है, सबसे बड़ा, पता है ना, उसको अभय दान। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, अब वो डूब रहा है, मुझ में इतना दया आ गया, मैं पानी में छलांग मार के उस व्यक्ति को बचाता है, तो वो अभय दान हो जाता है। उदाहरण के लिए अभय दान, जिम्बाय दान। तीसरा होता है धर्म दान। यही दान मैं आप लोगों को कर रहा हूँ जी। मैंने विदेश जाना छोड़ दिया, सोचा कि विदेश में जाएंगे तो 5-10 अंग्रेजों या 100 अंग्रेजों को मैं मदद करूंगा। यहाँ हम लोग 500-600 लोग बैठे हुए हैं, अगर इन व्यक्तियों के अंदर पहले से बौद्ध धर्म वाले नंगपा संजेस्पा है बोल के हम लोग समझ ही रहे हैं, और है भी है। हमारे बुजुर्ग लोग सब, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति नहीं होगा, गुरु मछली जी का कैलेंडर नहीं होगा, एक दर्जे चप्पा नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तो हम लोग संस्कार के तौर पर संगेस के टेम्पर एम्बेसी से जुड़ा है। फिर मैंने निश्चय बनाया कि दिसंबर से लेकर मार्च तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रिवार्सल में बहुत हिमालय के लोग आते हैं, स्पीति से लोग आते हैं, लाहौल से आते हैं, किन्नौर से आते हैं, चंबा पंगी से आते हैं, लद्दाख के लोग आते हैं, सब लोग आते हैं। कोई अंग्रेज भी यहाँ आता है तो 15 मिनट के लिए उसको भी मैं अनुवाद करके अंग्रेजी में बता सकता हूँ। ऐसा मैंने मोलम लगा के, उद्देश्य लगा करके फिर मैंने बाहर जाना छोड़ दिया। तो हम लोग का धप्पा तमसिक है, डेलवा है, केवल मोहम्मद सरफ किस गांव का है, किस देश का है, किस रूप का है, किस रंग का है, इसका महत्व नहीं रखता। संगेस के टेम्पर मुझे में तैरने का हमारा जो अवसर मिला है, ये एक अतुलनीय और बहुत ही बड़ा भाग्यशाली का एक मिसाल बन जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, क्योंकि रिवासल एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुरु पद्म संभव गुरु रिम्पोचे जी ने 8वीं शताब्दी के आसपास में यहाँ पर तप किया था, यहाँ पर न्यामलेन किया था, गोम किया था। उस बहाने से हम लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। एकत्रित होने मात्र से नहीं होता है, होते हुए भी इस तरह का समागम, बुद्ध अमृतवाणी का पान करने का अवसर मिले तो फिर क्या कहना है ना। आप लोग को एहसास हो रहा है, मालूम हो रहा है, और मैं भी बहुत खुशी हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम जो चलते हुए हमारे अंदर छस के प्रति जो भ्रम है, दहम है, वो हट जाए। संगे चमदन दे, तंबे छी, हपे गेंदिन, लामा, छोटो, तेंजा, सभी के प्रति जो है अटूट विश्वास और इंसानियत की भावना जो बुद्ध ने सिखाया है वो हम में आ जाए। वो बहुत अनिवार्य की चीज है, बहुत बड़ा चीज है। ये हमारा नेत मोलम है, हमारा कर्म और हमारा मोलम है। इसलिए हम लोग जुड़ करके रिवासु के स्थान पर इस तरह से हम लोग संगेस के टेम्पर रिम्पोचे का क्या कहते हैं वो श्रवण कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। मैं एक कथा बताऊंगा, और 10 मिनट हमको चलना है टाइम के अनुसार। देखिए, भगवान बुद्ध के काल में, फिर ये सब भगवान बुद्ध से जुड़ा होना चाहिए तब भी दत्त पाएगा ना। तो भगवान बुद्ध के काल में न्येयम में एक सेठ था बोलता है, उसका नाम था आनंद था, उसका नाम भी कुंगाव था, लेकिन संगेस का लोमा कुंगाव नहीं, कोई दूसरा ही था, आनंद सेठ। बहुत तानी, बहुत छुपा होने का क्या फायदा, इतना कंजूस कि उसने ना खुद अपने आप खुद ढंग से खाना खाया, खुद अपने आप ना ढंग से कपड़े पहना, और ना अपने पत्नी बाल बच्चों का परवरिश किया। उल्टा अपने लड़कों को भी कंजूसी बनने का शिक्षा देता था। कंजूसी बनो, देखो मैंने कितना कमा के रखा है, तुम भी कमाओ, इसका दुगना बनाओ। खुद खाना नहीं, खुद पीना नहीं, खुद पहनना नहीं, इतना कंजूस था बोलता है। अपने बच्चे को भी कंजूसी का रास्ता उसने जो है वो किया, सिखाया। तो इस पर जो है सरना जो है, सरना को नहीं करना है ना, सरना कभी नहीं करना, ये मुझ में अंदर से आ रहा है। सरना ज्यादा नहीं करना चाहिए आदमी को, पता है। अपने औकात के मुताबिक पुण्य करते रहो, दान करते रहो। सरना जो है ना बहुत बड़ा चीज होता है। ये सरना क्या है, अपना शरीर ही छूट के जाओगे तो उस समय सरना के सम के साथ गुजर जाओगे ना। मन सम के अंदर सरना है, कंजूसी है, और मन में दगजिन है, ऐसा सम करके मर जाओगे ना, बर्दो नहीं होगा, सीधा हिदायुल में पहुंचने का है, जैसा जलवा का था ना। इसलिए सरना को ज्यादा नहीं करना चाहिए, खासकर गेजोर बिगड़े करते समय सरना बिल्कुल नहीं होने देना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कंजूसी करने पर जो है ना
फिर उससे जो है वो नहीं, वो होता है क्या कहते हैं, बहुत ही नुकसानदायक होता है। ये जो आनंद सेठ जो था ना, वो बड़ा कंजूस था, अपने बेटे को भी कंजूसी सिखाता था और पैसे को बचा के रखता था, धन दौलत को बचा के रखता था। वो जो है एक दिन जो है कंजूसी करके जो है वैसे बैठता था। वो फिर किसी कारणवश शायद मर गया, मर करके वो किसी चंडाल के घर में पैदा हो गया जी। वो महाधनी जो था ना आनंद, मर करके चंडाल जानते हैं ना, चंडाल के घर में जो है वो पैदा हो गया। चंडाल के घर में पैदा हो गया। वो सरना से हीरा में जगह चंडाल तक, चंडाल का तो पता ही है ना, समाज में उसका औकात नहीं होता है, ये नहीं होता है। ये समाज में जो उथल पुथल है ना, ये भी कर्म का फल है, कर्म के अनुसार ऐसा ही होना पड़ता है। मतलब चंडाल है, लेकिन चंडाल होते हुए भी उसने कहीं से छत सुना है, चंडाल होते हुए भी छत सुना है। छत सुन करके घूमने तो किया, उसके अंदर वंशे भी आ गया, थोड़ा वंशे है ना, मैं कहाँ था पहले, कहाँ नहीं था, ऐसा जैसा भावना भी आ गया। फिर वो न्यूयॉर्क में ही उसी गांव में भी चंडाल के घर में पैदा हो गया। तो उसका अपना पहला वाला घर याद आया, पहला वाला बेटा जिसको उसने कंजूसी बनाना सिखाया था, बनना सिखाया था। वह अपने घर में बेझिझक चला गया, मेरा घर है समझ करके। चंडाल बनने के बाद मर करके चंडाल बन गया ना, चंडाल बनने के बाद मेरा घर है समझ के बेझिझक होकर के अंदर चला गया। अंदर उसको क्या पता है मेरा पिता, उसने पिटवा करके उसके जान ही निकाल दिया। है उसका अपना ही घर। मरने के बाद चंडाल हो गया उसी गांव में। चंडाल होने के बाद उसमें पता लगा कि ये मेरा घर है, मेरा बेटा वहां है। बड़ा खुशी के साथ बिना रोके टोके अंदर घुस गया। आपको पता ही है कि सोसाइटी में चंडालों का क्या हाल होता है, आने नहीं देता है ना। तो तुरंत उस घर में चला गया। तो बेटे ने पिटवा कर बोलते हैं उसको मरवा ही दिया बोलता है। फिर क्या फायदा, उसके अंदर वंशे था, सब कुछ था, लेकिन बच्चे में ये नहीं था। पहले इतना कंजूसी और सेठ, बाद में चंडाल के घर में पैदा हुआ और अपना समझ करके अपने घर में गया, वहां से बाहर निकाल दिया गया। इससे क्या होता है बोलता है, इस दुनिया में अपना है बोल के कुछ होता ही नहीं है। अपना जैसा करके बैठना पड़ता है। अपना नाम की कोई चीज नहीं है। अगर अपना होता तो हमेशा के लिए भी अपना होता था ना। अगर मेरा घर है, अभी मेरा ये गोम्पा है, सब कुछ है ना। अब मैं मर करके कहीं दूसरी जगह किसी चंडाल के वहां जन्म लिया, मेरे को पता लगा कि यह मेरा है, मैं यहाँ आऊंगा, यह मेरा है बोल के यहाँ वाले तो भगा के मेरे को हटा देगा ना। क्या है तू झूठ मूठ का ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। अपना नाम की चीज कोई नहीं है बोलता है। इसलिए भगवान ने धम्पत है ना, शिक्षु चेपा में ऐसा कहा है, दाखला भूयो नौरियो चे। क्या बोलते हैं हम लोग, मेरे को पुत्र है, मेरे को नौर है बोल के कहते हैं ना संसार में। दाखला भूयो नौरियो बोलते हैं ना, ये संघर्ष में सुन सके। दाखला भूयो नौरियो चे जीपा नमनी सेम्बराजी। जीपा जो धर्म को नहीं जानते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं दाखला भूयो नौरियो, मेरा पुत्र है, मेरा धन है। गृहस्थ नॉर्मल जो छस नहीं जानने वाला, चाहे ढावा भी हो, लामा भी हो, गेलोंग भी हो, छस नहीं जाने तो छसपानी है। मेरा पुत्र है, मेरा धन है बोल के ऐसा हमेशा सोचते रहते हैं, बोलते हैं जीपा नमनी सेम्बराजी बोलते हैं। धाकचंग अगर ऐसा सोच रहा है बोलते गलत है, बोलता है जब खुद ही नहीं है। धाकचंग धाकला यो मिन्ना भूतंग नर्मी गाला यो बोलता है। जब तू खुद ही नहीं है तो तेरा धन दौलत कहां से हो गया। जब तुम हो, तुम्हारा धन दौलत कोई नहीं है तो भू और नर कहां होगा बोलता है ही नहीं ना। इसको समझ रहे हो आप, क्या है असलियत में कुछ है ही नहीं है। जो हमको मिला है ना, सोनम के साथ जो मिला है, ये केवल मिलम चेहरा मामू कथा, सपना की तरह, ड्रीम की तरह है। इसका सदुपयोग करेगा तो ये ड्रीमिंग जो है जगचू सेम्पा के आचरण में बदल जाता है। और स्वयं के अंदर जो ज्ञान का दीप जगता है ना, वो ज्ञान का दीप जो है असली है, वो दीप जगने के बाद बुझता ही नहीं है। उसी दीप को जलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। जिस दीप को संगेश चंद्र ने अपने नम्रता के स्वयं जो विकल्प युक्त स्वयं को हटा करके क्या ज्ञानी हो गए थे, विषेपा हो गए थे, उसी का रास्ता है ना। जिंदगी है क्या है यार, बड़ा अजीब है। मेरे को बड़ा अजीब लगता है। देखिए आजकल दुर्भाग्य है, अगर कुछ घटे ना, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में सब सफा चट हो जाता है। और उसी तरह 1 मिनट में आदमी का मन बदल जाता है। किसी का पूर्व जन्म का संस्कार होता है, अच्छा बच्चा होता है, एक अच्छे गुरु के शरण में आ गए, 5 मिनट में मन बदल गया, उसको जीवन जीने का शैली आ जाता है। फिर वो इतना सुधर जाता है कि वो तो एक इंसान की विभूति बन जाती है, कि महान पुरुष बन जाता है, सज्जन पुरुष बन जाता है। आखिर राजकुमार सिद्धार्थ क्या हुआ, वो राजा के पुत्र होते हुए
तीन दृश्यों को देखते हैं राजमहल से बाहर। एक रोगी को देखते हैं, क्या मुझे भी रोगी होना है? एक बुढ़ापे को, क्या मुझे भी बुढ़ापे होना है? हाँ भाई, आपको भी होना है इंसानों। एक बार उन्होंने आदमी का रोग को देखा, शव को देखा, मृत्यु को देखा, वहां से उनको प्रेरणा मिला तो ऐसे निकले कि वो व्यक्ति बुद्ध बन गए। अगर वो सिर्फ शुद्धोधन के पुत्र ही रह जाते तो इतना प्रसिद्ध और संन्यास होते? वो तो एक मामूली राजा का पुत्र मर जाते, लेकिन संन्यास होकर के आप दुनिया वाले पूछ रहे हैं यार संन्यास को। उस व्यक्ति का मन एक क्षण में कैसा बदला, समझ गया ना? ये एक क्षण की बात है, जब लग जाता है ना तो 1 मिनट में आदमी बदल सकता है। और 1 मिनट में कुपंगोत्तम भी वो उल्टा भी हो जाता है, वो उसके संस्कार पर है। तो 1 मिनट का काम है मन को बदलने का, लेकिन हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, संघर्ष के प्रति तत्पा होना चाहिए, तमसिक होना चाहिए, ताकि इस संसार में कुछ है ही नहीं है। आखिर क्या है, ये बड़ा अजीब है ना देश विदेश में। अगर एक छोटा आदमी बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, कोई IAS ऑफिसर बनता है, DC बनता है, मजिस्ट्रेट बनता है, तो समाज में बड़ा सुख शांति लाएगा ना। दुर्भाग्य से जब कोई अधिकारी बनता है तो सबसे ज्यादा दुख गरीबों को ही प्रताड़ित करेगा, उसी को ही शोषित करेगा, उसी के चमड़ा उतारने में लग जाएगा। तो अगर अधिकारी लोग क्या करते हैं पता है ना, तो उनको पता नहीं कि जैसे कि कभी भी नहीं मरूंगा, जैसे जब उसका ऑफिसरशिप खत्म हो जाता है, रिटायर हो जाता है ना, कोई पूछेगा ही नहीं उसको, फिर उस समय उनका दुख जो है उसी समय झेलना पड़ता है। मैंने देखा कई लोगों को ना, तो ऑफिसर होते हुए इंसानियत होता, चस्पा का भावना होता, अरे यार ऑफिसर होते समय तो इतना ज्यादा, ऑफिसर होने के बाद भी उस आदमी को कोई नहीं भूलता है, उसको जीना आ जाएगा ना, आनंद आ जाएगा। अधिकतर ऑफिसर क्या करते हैं, रिटायर हो जाते, कोई पूछते नहीं है, तो बेकार आदमी, उसने तो सब हम लोग का चौड़ा ही उतार दिया, इतना सब काम कुछ किया ही नहीं है, वो गाली गलौज निंदा, उस पैसा को खाने में क्या मजा आएगा? आप देखो यार, मरने के बाद कहाँ जाएगा ऐसा व्यक्ति? काम की बात है ना। मतलब इंसानियत जो है, इंसान को बनना है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं आपको इंसान बनाता हूँ, एक छक दिया आप इंसान बने, ऐसा नहीं है। खुद को बनना है। व्यक्ति जो है अपना मालिक खुद है। पाप करे तो तुम खुद ही कर रहे हो, धर्म करेगा भी तुम खुद ही कर रहे हो। अब यहाँ हम लोग बुद्ध वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने तो इंसान बनना सिखाया है, राक्षस बनना नहीं सिखाया है। वो इंसानियत आ जाएगा तो उस इंसानियत का सबसे बड़ा नाम क्या है पता है? जंगचुक सेम्पा। जंगचुक सेम्पा यही व्यक्ति बनता है। दूत बोलते हैं ना, दूत राक्षस, यही आदमी बनता है। और बुद्ध ने जंगचुक सेम्पा बनना सिखाया है, राक्षस बनना नहीं सिखाया है। एक जंगचुक सेम्पा एक सोसाइटी में आता है तो पूरा वातावरण को पूरा सुगंधित बना देता है, और एक दुष्ट पैदा होता है, सब दुर्गंध फैला देता है, औरों को भी जीने नहीं देता है, खुद भी नहीं जीता है। यहाँ औरों को जीने का अधिकार, सुगंध को लाने का अधिकार, सबके मन में सुख शांति को लाने का अधिकार, ये संघीय चौंदे ने सिखाया है। उसको हम लोग को धारण करना है। यहाँ तक हम लोग क्या हिदक का दुगल के बारे में बोल रहे थे। अब इसके बाद में देवताओं का धुमल है, इसको मैं कल बताऊंगा। आज आपको मैं 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ।